सबसे पहले जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब चैप्टर है और ये कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो देखिए एडवर्ब सबसे पहले जानिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। एडजेक्टिव किसकी किसकी विशेषता बताता है? नाउन प्लस प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब नाउन प्रोनाउन तो हट गए, ठीक है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है ना। तो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी बचे ना, सबकी विशेषता बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ज़्यादातर कि एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी बचते हैं ना, सबकी विशेषता बताता है एडवर्ब। और ऐसे कुछ एडवर्ब भी होते हैं, 4 ऐसे एडवर्ब होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है कि किसी क्रिया की विशेषता बताता है। जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे हमने बोला ही वर्क्स हार्ड, तो ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। वर्क्स और हार्ड क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि वो काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है, कठिन काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो काम करता है, वो कठिन काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब जो है इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है कि ये जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। कैसे बताता है? कि ही इज, उसके बाद वेरी, वेरी क्या है? एडजेक्टिव है ना। वेरी गुड, तो गुड क्या, सॉरी वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब है ना, और गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी विशेषता बता रहा है? गुड की भी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है, लेकिन कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गुड की भी विशेषता ये बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ओके, उसके बाद देखिए आगे, ये जो है क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब सबकी विशेषता सबने बता दी, तो एडवर्ब ने कहा भाई मेरी विशेषता कौन बताएगा? तो सबने मना कर दिया, तो एडवर्ब ने बोला कि मैं खुद ही अपनी विशेषता बता लूँगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अपनी खुद की भी विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पे ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो हार्ड क्या है? हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये देखिए हार्ड यहाँ पे है ना, कि हार्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है ना, और ये हार्ड एडवर्ब है, और ये हार्ड अब हार्ड की भी विशेषता बता रहा है कि वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत कठिन। तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, तो ये अपनी भी विशेषता बता लेता है। ओके, उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि ये किसी भी प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। जैसे कि द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवर है वो क्या है? यहाँ पे ओवर ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता रहा है एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। ठीक है, एकदम उसके घर के जो है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? ये ओवर की भी विशेषता बताता है। ओके, मतलब प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। उसके बाद देखिए ये किसी भी कंजक्शन की भी विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पे है कि ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज बिकॉज शी हैज़ क्लियर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे बिकॉज क्या है? ये जो कंजक्शन हो गया, और इसकी भी विशेषता बता रहा है कौन? एडवर्ब की सिंपली। ठीक है, जो ही लाइक्स हर सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिकॉज की भी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से किसकी कंजक्शन की भी विशेषता बताता है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि वो अब पूरे पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। कैसे? जैसे हमने लगा दिया, अगर सेंटेंस की विशेषता बताना होता है ना, तो एडवर्ब हमेशा आगे आता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस की बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नो वन वॉज हर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस हो गया नो वन वॉज हर्ट। ठीक है, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली क्या हो गया? ये पूरे जो है इसकी पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। ओके ओके, तो इस टाइप से हो जाएगा, ये पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि नो वन वॉज हर्ट। हर्ट मतलब किसी को भी चोट नहीं आई। ठीक है, किसी को भी चोट नहीं आई थी। अब ये देखिए, ये तो सेंटेंस कंप्लीट है ना, और लेकिन ये फॉर्चुनेटली ये क्या कह रहा है? कि सौभाग्य से किसी को भी चोट नहीं आई। तो यहाँ पे ये किसी एक वर्ड को नहीं जो डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया कि जो एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को भी, सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। ओके, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं ना, जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब हैं ओनली। ठीक है, पहला ओनली हो गया, फिर इवन हो गया, फिर एट लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो क्या करते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं।
एडवर्ब जो है वो कहता है कि भाई तुम्हें थोड़ा दूंगी सारी विशेषता बताने के लिए, इसलिए थोड़ी सी मैं भी बताऊंगा। तो ये भी जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि ओनली आई नो द ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ओनली इसकी विशेषता बता रहा है कि प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि सिर्फ जो है केवल मैं सच जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ओनली है ये रोहित की विशेषता बता रहा है। रोहित क्या है, रोहित जो है नाउन है, ओनली रोहित कैन हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोहित की विशेषता बता रहा है। तो इस टाइप से ये नाउन की भी विशेषता बताता है एंड प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एडवर्ब के टाइप्स दिए गए कि एडवर्ब कितने टाइप का होता है। तो एडवर्ब 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एडवर्ब, एक होता है रिलेटिव एडवर्ब, एक होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। जो सिंपल एडवर्ब होता है उसमें सिंपल एडवर्ब के द्वारा समय, टाइम, स्थान या संख्या की या फिर नंबर की फ्रीक्वेंसी या फिर ढंग, मैनर, कारण, रीजन, परिमाण, डिग्री, स्वीकृति या निषेध, या मतलब अफर्मेटिव या निगेशन, ठीक है, इन सब का बोध कराता है, वो होता है हमारा सिंपल एडवर्ब। और अब देखते हैं सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल एडवर्ब भी 7 प्रकार का होता है, 7 टाइप्स होते हैं इसके। तो पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ, ठीक है, ये कार्य होने का तरीका बताता। हाउ मतलब इससे अगर हाउ करेंगे, हाउ पूछेंगे ना तो ये आंसर्स देगा। जैसे कि ही वर्क्स, उसने कार्य किया, ठीक है, ही वर्क, लेकिन कैसे कार्य किया, मतलब हाउ का मतलब कैसे किया, तो ऑनेस्टली करता है, वो काम करता है, कैसे करता है, ईमानदारी से करता है, ठीक है। ही वॉक्स, वो चलता है, कैसे चलता है, स्लोली चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाउ, जब हाउ पूछेंगे हम तो ये इसका आंसर देगा। तो ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताता है कार्य करने का तरीका कि काम कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि रिमेंबर एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब क्या होते हैं कि अंत में क्या होता है, एलवाई लगा होता है, ठीक है, इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडजेक्टिव से जो एडवर्ब बनते हैं उसके लास्ट में क्या लगा होता है, एलवाई लगा रहता है, इसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे स्लो का स्लोली, ग्लैड का ग्लैडली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, ठीक है, ये सारे एडवर्ब हो गए हमारे, ये सारे एडजेक्टिव हो गए, ओके। उसके बाद देखिए अगला है कि माइजर, निगार्ड, कॉवर्ड और नाउन, ये ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। ये नाउन के एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म इस प्रकार से हैं। मतलब ये जो 4 वर्ड्स हैं ये ऐसे होते हैं जिनका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है ना उसी को हम लोग एडवर्ब मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब के जैसे ही दिखता है, मतलब इसके लास्ट में एलवाई लगा होता है। तो देखिए ये नाउन है, कॉवर्ड हो गया और निगार्ड हो गया, माइजर हो गया, स्कॉलर हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्या होता है, इसका एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव होता है कॉवर्डली। अच्छा वैसे तो एडवर्ब होता है ना कॉवर्डली, उसके लास्ट में एल वाई लगता है, लेकिन इसका कॉवर्ड का एडजेक्टिव ही होता है कॉवर्डली, और इसका निगार्डली, इसका माइजरेली, इसका स्कॉलरली। अब देखो इसके लास्ट में सब में एल वाई लगता है, इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि यही एडवर्ब है ना। लेकिन ये याद रखना हमें कि ये जो 4 होते हैं ना इसका एडजेक्टिव होता है, उसके लास्ट में एल वाई लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे ज़रूर एरर आएगा। और उसके बाद इसका एडवर्ब, अगर लेकिन ये एडजेक्टिव है तो एडवर्ब कैसे बनेगा, तो इसका एडवर्ब ऐसे बनता है कि इन आ कॉवर्डली मैनर, ये पूरा लिखा जाएगा, इन आ निगार्डली मैनर, ठीक है, इन आ मिजेरली मैनर, ठीक है, इन आ स्कॉलरली मैनर। तो ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब हो जाएगा और ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और नाउन तो सबको पता ही कि ये क्या होता है, ये नाउन होता है, ओके। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स से समझाया गया कि ही इज़ माइजर, ठीक है। तो यहाँ पे माइजर क्या है, यहाँ पे माइजर एक नाउन है, ठीक है, नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए आ प्रयोग किया जाएगा कि ही इज़ अ माइजर, ठीक है। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ही इज़ अ माइजर मैन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मैन की विशेषता बता रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है, मतलब क्या हो गया, मैन की विशेषता, मैन क्या हो गया, एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा ना, माइजर तो नाउन होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइजर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव का क्या होता है, माइजरली होता है। तो आ माइजरली, ये देखिए नीचे लिखा है ही इज़ अ माइजरली मैन, ओके। अगला कह रहा है कि ही बिहेव्ड माइजरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहेव्ड हो गया, ये
क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब की विशेषता बता रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो लेकिन एडवर्ब तो माइजरली तो एडजेक्टिव होता है ना, तो इसका एडवर्ब क्या होगा, तो इसे हम क्या ऐसे लिखेंगे, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, ये इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्या करना है, हमें याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि कुछ रिमेंबर पॉइंट यहाँ पे कुछ दिए हैं कि जिन्हें हमें याद रखना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हाँ, कुछ शब्द एक ही फॉर्म में हमेशा प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए इस बॉक्स में, जैसे एडवर्ब हो गया, ठीक है, और एडजेक्टिव जो ऐसे शब्द होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव जिसका सेम ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फास्ट दिया है, ठीक है, फास्ट दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, आउटराइट दिया है, डायरेक्ट दिया, हार्ड, लेट, हाई, शेव, क्वाइट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका एडजेक्टिव भी सेम यही रहता है और एडवर्ब भी सेम यही रहता है, इसमें ly या फिर कुछ भी अलग से ऐड नहीं होता। जैसे कि हमने बोला, अब यहाँ पे देखिए इनका एडवर्ब का यूज़ दिखा रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ दिखा रहा है कि कैसे इसका करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बोला ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क के बाद आया ना, तो ये क्या कर रहा है, वर्क की विशेषता बता रहा है, मतलब ये एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही इज़ अ हार्ड टास्क, अब ये क्या कर रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, टास्क की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और लेकिन सेम है, स्पेलिंग सेम है ना, लेकिन इसका क्या है, इसका पोजीशन अलग अलग हो जाएगा कि जो एडवर्ब है वो अपने एडवर्ब के स्थान पे होगा और ये एडजेक्टिव के स्थान पे होगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे अर्ली, ठीक है, ही वेक्स अप अर्ली, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ना क्रिया की, इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण। यहाँ पे ही केम बाई एन अर्ली फ्लाइट, तो ये क्या है, फ्लाइट के लिए आया, इसलिए क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हो जाएंगे, रन फास्ट ही, और ही इज़ अ फास्ट रनर, इस टाइप से रनर क्या होगा, ये नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, और वो चाहे एडवर्ब में हो चाहे एडजेक्टिव में हो। कौन कौन से होते हैं, फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, आउटराइट हो गया, डायरेक्ट हो गया, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट, ये होते हैं, इतने होते हैं, ये हमेशा ये क्या होते हैं, हमेशा एक ही तरह से यूज़ होते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जो दो रूपों में यूज़ होते हैं, ठीक है। जो दो रूपों में इनका क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। ये दो रूप में यूज़ होते हैं, दोनों में इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ये लेट मतलब क्या होता है, देरी से, और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, ठीक है। अब ये दोनों एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। कहीं लेट लगा है तो वहाँ पे हम ly नहीं लगाएंगे कि हम लेटली लगा दें और सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ठीक है। और इन दोनों का यूज़ कैसे करते हैं, ये देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, कि जैसे कि यहाँ पे ही हैवेंट शीन जो है अकेला लेटली, ठीक है। तो उसने कहा कि उसने अभी हाल फिलहाल में जो अकेला है उसको नहीं देखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हाल फिलहाल के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही केम लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। वह मीटिंग में क्या आया, वह मीटिंग में देर से पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का यूज़ अपना अलग अलग हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हार्ड और हार्डली। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है कि शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्डली नहीं हो जाएगा, मुश्किल से नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हार्ड लग गया। और नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हार्डली डज एनी वर्क, ठीक है। उसने कोई भी काम बहुत ही मुश्किल से किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्डली लग जाएगा, ठीक है। हार्डली मतलब मुश्किल से और हार्ड मतलब मेहनत से, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है फ्री और फ्रीली। फ्री का मतलब होता है मुफ्त में, और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है कि वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, मतलब आप इंडिया में कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फ्रीली इसके लिए यूज़ हुआ। उसके बाद है राइड्स आर प्रोवाइड फ्री इन वाटर पार्क। जो वाटर पार्क हैं वहाँ पे क्या राइड्स आपको फ्री में, मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला है कि लाउडली और अलाउड। ये एडवर्ब है लेकिन इनका अर्थ क्या है, भिन्न होता है, ठीक है। अलाउड का अर्थ होता है इतनी तेजी से ताकि वक्ता जो ऑडिबल जो वक्ता होते हैं, मतलब जो सुन रहे होते हैं, उनको सुनाई पड़े, ठीक है। इतना तेज बोलना है कि आपको सामने वाले को सुनाई पड़ जाए, ठीक है। और लाउडली का मतलब होता है कि
तो यहाँ पे लाउडली का मतलब होता है कि विद अ लॉट ऑफ नॉइज़, मतलब जैसे शोर होता है ना, शोर, बहुत ही चिल्ला 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 करके बोलना, ठीक है, शोर मचाना। तो लाउडली का मतलब होता है शोर मचाना, और अलाउड का मतलब होता है कि इतना बोलना है कि बस सामने वाले को सुनाई पड़ जाए, ठीक है, चिल्लाना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, हाँ, तो ये समझ में वैसे आ ही गया होगा। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन, ये जो है किसी कार्य के होने का समय बताता है कि काम कब हुआ। जैसे कि आई केम लेट, वह क्या हो गया, वह जो है देरी से गया, देरी से आया, ठीक है। तो वह देरी से आया, कैसे आया, देर से आया। देर क्या हो रहा है, लेट क्या बता रहा है, लेट समय बता रहा है उसका, ठीक है। समय को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं, जैसे कि आफ्टर हो गया, एगो हो गया, अर्ली हो गया, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे एंड टुमारो। ये क्या करते हैं, ये समय को इंडिकेट करते हैं, समय को बताने वाले ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जहां भी ये लगा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है, ये बताएगा आपका वेयर, ठीक है, कार्य का स्थान बताएगा कि काम कहाँ क्या किया गया है, ठीक है। देखिए आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बता रहा है एनीवेयर मतलब एक जगह बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समय, वो स्थान बताया जाएगा। उस स्थान को इंडिकेट करने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, से हेयर हो गया, देयर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, अप हो गया, डाउन, विद इन और एबव और विलो। ये सब किसको बताते हैं, ये सब जो है कार्य के स्थान को बताते हैं, ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है, कार्य के स्थान को बताता है। जैसे कि वो मुझे, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर का मतलब होता है कि कितनी बार हुआ, आवृत्ति, मतलब इसको रिपीट या फिर कितनी बार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आई कैन नेवर डू शो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मैं कभी भी, वो क्या कह रहा है कि मैं कभी इस तरह की लापरवाही, कहाँ पे थे हम लोग, रुको एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आई कैन नेवर डू, मैं या कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बता रहा है कभी नहीं, तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि शी जो है सेल्डम गोज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है, यहाँ सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, कि वह कभी कभी वहाँ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या बता रहा है, ये भी आपकी आवृत्ति बता रहा है, ठीक है। अगला है कि सी ऑफन कम्स टू मीट, ठीक है। ऑफन का मतलब क्या होता है कि अक्सर, ठीक है, वह अक्सर मुझसे मिलने आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अक्सर, कभी, कभी नहीं, कभी कभी, ये सब क्या बता रही है, सब फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी बताने वाले कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वंस हो गया, ट्विस हो गया, थ्राइस हो गया, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये सब क्या बताते हैं, सब फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे हमने एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ी थी ना, वैसे एडवर्ब में भी कुछ है, लेकिन ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए एडवर्ब फॉर डिग्री का मतलब होता है कि हाउ मच, मतलब परिमाण बताना, कि जो है कितना अधिक हुआ है या फिर कितना कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, काम लगभग समाप्त हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, लगभग। तो यहाँ पे कह रहा है कि काम लगभग समाप्त हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि काम की क्वांटिटी बता रहा है कि कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो परिमाण बताता है यहाँ पे। उसके बाद है आई एम क्वाइट वेल, तो इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और इसको दर्शाने वाले कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए डिग्री को दर्शाने वाले जैसे वेरी हो गया, मच हो गया, मोर हो गया, टू, क्वाइट, लिटिल और ऑलमोस्ट, ये सब किसको डिस्क्राइब करते हैं, सब डिग्री को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन यहाँ पे वाई हो गया, कि कारण, ये कारण बताता है, ठीक है। जैसे आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं आया, क्यों नहीं आया,
क्योंकि आई एम नॉट वेल, मैं बीमार था, मैं ठीक नहीं था, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या कर रहा है, कारण बता रहा है, ठीक है। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज़ चीटेड मैनी पीपल, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि उसने क्या किया है, बहुत से लोगों को धोखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है, कारण बता रहा है कि कोई चीज़ है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न को दर्शाने वाले मुख्य वर्ड जो है एडवर्ब यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सो है, हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, नो अकाउंट ऑफ हो गया, या फिर क्वेसेंटली हो गया, ठीक है। ये सब किसको बताते हैं, ये सब रीज़न को बताते हैं। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक जो है, ठीक है, जिसमें जो है नॉट नहीं लगा रहता, जैसे कि शी विल ट्रूली हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे आई विल स्वेयरली रिपे द लोन, मैं लोन को क्या करूँगा, चुकाऊंगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, नहीं दिया रहता है, उसे बोलते हैं ये ऐसे सिंपल वाले सेंटेंस, ठीक है। स्वीकारात्मक मतलब जिसमें बात करता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, वो होते हैं स्वीकारात्मक। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अफर्मेटिव को दर्शाने वाले कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे स्वेयरली हो गया, कंटेटनी हो गया, ट्रूली हो गया, ये सब अफर्मेशन को दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ निगेशन, तो निषेधात्मक जिसमें नॉट रहता है, आई डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरी लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो इस टाइप से, और इसको दर्शाने वाले शब्द कौन से होते हैं, नो, नॉट, नेवर, ठीक है कि रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब ये वाक्यों को जोड़ता है अपने एंटीसीडेंट पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर जो है संकेत करता है, संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बताता है, ठीक है। ये जो है रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, व्हेन होता है, बाय और वेयर और हाउ, ठीक है। जैसे कि आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, ठीक है। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, ठीक है, जब मैं आऊँगा तो क्या करूँ, जब वह बुलाएगा, जब मैं बुलाऊँगा तब वह आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होते हैं, ये जो है रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। उसके बाद है इंटरोगेटिव एडवर्ब, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब में कौन कौन से होते हैं, इसमें भी वाई, व्हेन और वेयर और हाउ यही होते हैं, लेकिन दोनों का क्या होता है, पोजीशन अलग अलग होती है कि कहाँ पे कैसे यूज़ होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमेशा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क होता है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वाई आर यू सरप्राइज, तुम क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद है वेयर हैज शी सीन मी, ठीक है, इस टाइप से होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, एडवर्ब यहाँ पे कंपैरिजन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवर्ब की कुछ डिग्रियाँ दी हैं यहाँ पे, जैसे कि एडजेक्टिव की डिग्री हमने भी बोला था ना कि जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है वैसे कुछ एडवर्ब की भी डिग्रियाँ होती है। तो ये देखते हैं हम लोग एडवर्ब की डिग्रियाँ। तो जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कंपैरेटिव, यहाँ पे सुपरलेटिव। तो ये हो गया हार्ड, हो गया हार्डर, हो गया हार्डेस्ट, हो गया, ये एडवर्ब की डिग्रियाँ याद रखिएगा। फास्ट हो गया, फास्टर हो गया और फास्टेस्ट हो गया। सून, सूनर और सूनेस्ट। नियर, नियरर और नियरेस्ट, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे कुछ है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और मोर ब्यूटीफुली और मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। केयरफुली, तो केयरफुली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, तो मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली, ठीक है। स्विफ्टली तो मोर स्विफ्टली और मोस्ट स्विफ्टली, ठीक है। स्लोली तो मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली। वाइजली तो मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली, ठीक है। उसके बाद है बैडली, तो इसका क्या हो गया, बैडली का रॉस एंड रॉस, ठीक है। फोर्थ तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्दर और फॉर्देस्ट, ठीक है। फार और फार्दर और फार्देस्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपका। वेल है तो इसका बेटर एंड बेस्ट, इस टाइप से आपके एडवर्ब की डिग्रियां हो जाएंगी। उसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब की पोजीशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे चेंज होती है ये हम लोग जान लेते हैं कि एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको वो मॉडिफाई करता है, ठीक है, जिसको वो डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब की पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है, पूरा एकदम चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्ब स्टार्टिंग में आया तो है ओनली सी शॉ माई ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो रहा है, केवल उसने जो है किसी और ने नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, केवल उसने और किसी और ने नहीं, ठीक है। ओनली सी सॉ माई ड्रेस, ठीक है, मतलब केवल क्या किया, उसने मेरी ड्रेस को देखा और किसी को नहीं, ठीक है।
उसके बाद है सी ओनली सॉ माई ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल देखा और कुछ कहा नहीं, ठीक है। उसने क्या किया, सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे शी सॉ ओनली माई ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि केवल मेरी ड्रेस और किसी और की नहीं, ठीक है। उसने क्या किया, सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा और किसी की ड्रेस नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे सी सॉ माई ओनली ड्रेस, ठीक है, एकमात्र ड्रेस जो मेरे पास थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एडवर्ब की पोजीशन के साथ साथ सेंटेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे सी सॉ माई ड्रेस ओनली, ठीक है, केवल ड्रेस, पुस्तक और कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या किया, सिर्फ ड्रेस देखी और जो है पुस्तक या फिर कुछ भी और नहीं देखा जो मेरे हाथ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बताया गया कि एडवर्ब की पोजीशन के साथ साथ आपका सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। ओके, तो चलिए इसके बाद का जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड जुड़े रहिए और देखते रहिए। जो भी आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। तो चलिए इसका एडवर्ब का पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।